एक बात याद रखिएगा कि 2 चीज़ों में फ़र्क है। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी मैम। 2 चीज़ों में फ़र्क है। एक सेल्फ़िश वर्ड है और दूसरा सेल्फ लव वर्ड है, और इनमें जो डिफरेंस है वो ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, ठीक है? सेल्फिश एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे जस्ट आप अपने बारे में सोचते हो, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपने बारे में ही करते हो, सिर्फ़ अपना मकसद ही आप हर काम में आगे रखते हो, दूसरे जाए बाढ़ में, उनको चाहे जैसा मर्ज़ी फ़ील हो, कोई गर्ज़ नहीं, जस्ट आपको अपने काम से मतलब है, ठीक है? ऐसी नेचर के पर्सन को या ऐसे हो जाने को बोला जाता है सेल्फिश, ठीक है? लेकिन सेल्फ लव ये टोटली ऑपोजिट है सेल्फिश हो जाने के, ठीक है? सेल्फ लव का मतलब होता है अपनी केयर करना, खुद को अटेंशन देना, ठीक है? खुद को प्रायोरिटी देना, ना कि खुद के मुफाद के लिए दूसरों को ना देखना, ठीक है? ये चीज़ होती है सेल्फ लव। बहुत सारे मतलब लीडर्स हैं, बहुत सारे नेटवर्कर्स हैं जो मतलब अदर टॉपिक्स पे तो बात करते हैं। बट मतलब कभी भी मैंने जब से मैंने जो है ये नेटवर्किंग को जॉइन किया है, मुझे तकरीबन 1 साल से ऊपर टाइम हो रहा है। मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा किसी भी लीडर को कोई ऐसा टॉपिक डिस्कस करते सेशन में। बट मुझे ये लगा कि मुझे जो है इस ऐसे टॉपिक्स पे कोई 2 से 3 सेशंस देने चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पर जो है हमारे माइंड की जो है वो प्रोग्रामिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इसका स्ट्रॉन्ग होना, इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना कितना ज़रूरी है। अगर हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, तो ये जो नेटवर्किंग जैसी फील्ड है, ये इंसान को डिप्रेशन में भी बहुत आसानी से लेके जा सकती है। दैट्स व्हाई कि मैंने ये टॉपिक्स जो हैं ये चूज़ किए, ताकि हम जो है इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो सके, जो मैंने खुद सीखा। जैसे मेरी अपनी थिंकिंग चेंज हुई, वैसे ही मैं चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों में भी डिलीवर कर पाऊँ, इसीलिए इन टॉपिक्स को मैंने चूज़ किया, ठीक है? तो सीखते हैं फिर कि सेल्फ लव जो है इसकी प्रैक्टिस हम किस तरह से कर सकते हैं, हमें क्या कैसे अपनी थिंकिंग को चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है? एक कोट है जो बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, गिव योरसेल्फ द सेम केयर एंड अटेंशन दैट यू गिव टू अदर्स एंड वॉच योरसेल्फ ब्लूम। ठीक है? इसका क्या मतलब है कि हमें खुद को भी ऐसी ही केयर देनी है, ऐसी ही अटेंशन देनी है जैसी हम दूसरों को देते हैं, ठीक है? समटाइम्स इस तरह से होता है कि कुछ पर्सन्स हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जिनको हम हमेशा मतलब पुश करते हैं, हम हमेशा उन्हें सपोर्ट करते हैं, चाहे कैसा भी डिसीजन है, ठीक है? उनको और हमें लेकर हमें हमने सिर्फ़ अपना एक माइंडसेट बना लिया हुआ है कि मैंने इस पर्सन को जो है वो ये मेरी वज़ह से दुखी ना हो, या फिर मतलब जो है मेरी थिंकिंग इसको डिस्टर्ब ना करे, बस जी मुझे इसको सपोर्ट करना है। उसके बदले में चाहे उसके फैसले मेरे प्रिंसिपल के अगेंस्ट ही क्यों ना हो, मैं मतलब हमारी क्या सिचुएशन हो जाती है कि हम अगले पर्सन का सोचते रहते हैं, हम खुद को पीछे करते इतना पीछे चले जाते हैं कि जब फिर हम खुद को ढूँढने लगते हैं, तो हमें खुद को ढूँढना थोड़ा-सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, और मुश्किल से ही हम अगेन से अपने आप को ढूँढ पाते हैं, ठीक है? और क्या होता है कि जिस पर्सन को हम अपनी फुली अटेंशन, फुल केयर दे देते हैं, वो पर्सन जो है वो ग्रो करने लग जाता है, वो ब्लूम की तरह हो जाता है। मतलब समझ ले कि वो एक वक़्त था कि वो मतलब समझ ले कि एक वक़्त था कि वो अपनी लाइफ़ में बहुत पीछे था, लेकिन आपने अपनी केयर, अपनी अटेंशन, अपनी एनर्जी उस पर्सन पे लगाई और वो पर्सन आगे चला गया, ठीक है? ये चीज़ देखें। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है, अगले पर्सन का भला कर देते हैं, उल्टा हमारा ही नुकसान हो जाता है। इसमें अब ये मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी के साथ भलाई ना करें, मैं सिर्फ़ ये कह रही हूँ कि हमें हर सूरत अपना ख़्याल रखना है, हर सूरत, चाहे सिचुएशन कैसी भी है, हमें अपना भी ख़्याल रखना है, ठीक है? हम मतलब हमेशा इस सोच में रहते हैं कि अपने आस-पास के लोगों को तो हम मतलब कैसे खुश रखेंगे, इन्हें कितना टाइम दें, इन्हें कैसे इम्प्रेस करें, और शायद इसी भाग-दौड़ में हम खुद को टाइम देना ही भूल जाते हैं। खुद को मतलब खुद की केयर करना, खुद को अटेंशन देना, टाइम देना, मतलब हम इन चीज़ों को इम्पोर्टेंट समझते ही नहीं, ठीक है? और ये बात सच है। मतलब हम
तब ही दूसरों को खुश रख पाएँगे जब हम खुद खुश होंगे। अदरवाइज़ इस तरह से नहीं होगा कि हम मतलब दूसरों के लिए खुशी दिखा रहे हैं और अपने अंदर हमने मतलब कहीं न कहीं जो है कुछ जेलसी फैक्टर या नेगेटिविटी रखी हुई है, तो ऐसा मत सोचें कि आपकी वाइब्रेशंस जो है वो ट्रांसमिट नहीं होंगी, ठीक है? आप उस पर्सन्स को 2 तरह की जो है वाइब्रेशन ट्रांसमिट कर रहे हो। एक आप उसको दिखावे वाली कर रहे हो, दूसरी आप उसको अपनी जेलसी वाली कर रहे हो, ठीक है? तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो आपके मुँह पे है, वो जो आपके दिल में है, एक ही होना चाहिए, चाहे वो जैसा भी है, ठीक है? आप खुश रहेंगे, आप अपने आप से मुतमईन रहेंगे, देन तभी आप दूसरों को भी मुतमईन रख पाओगे। आपके लिए आपका अपना ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जिस तरह से अगर देखा जाए तो हमारे पास जो सारे सो तो नहीं गए? मैं देख लूँ ज़रा, इधर ही हैं? जी, इधर ही हैं। अच्छा, जिस तरह से देखें मैं बात कर रही थी कि क्या बात करने वाली थी मैं? चलें, अब मतलब मैंने आपको जैसे कि बताया कि हमें खुद का ख़्याल रखना है, ठीक है? सेल्फ केयर में सेल्फ लव में और सेल्फिश होने में भी मैंने आपको फ़र्क बताया। अब मैं मतलब आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनको अगर हम मद्देनज़र रखेंगे, ठीक है? तो मुझे लगता है कि हम सेल्फ केयर और सेल्फिश हो जाने में डिफ़रेंस को जो है वो अच्छी तरह से देख पाएँगे और हम अपनी केयर कर पाएँगे, ठीक है? अपनी केयर करेंगे हम मेंटली तौर पे, दिली तौर पे खुश होंगे, देन तभी हम कुछ अच्छे फ़ैसले ले पाएँगे। अब देखा जाए तो मतलब हमारी जो आजकल की जनरेशन है, ठीक है? मैं भी आती हूँ इसमें, आप भी आते हैं, मतलब जितने भी हम सोशल मीडिया पर जितना ज़्यादा हम सोशल मीडिया में घुस चुके हुए हैं, मैं समझती हूँ कि उतना ज़्यादा हम अपनी लाइफ़ से पीछे हो चुके हैं, उतना ज़्यादा हम डिप्रेस्ड हो चुके हुए हैं, ठीक है? हर इंसान बज़ाहिर बहुत खुश नज़र आता है, बहुत मुतमईन नज़र आता है, लेकिन हकीकत में हर इंसान ऐसा नहीं है और ये मैं 110% श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि हर इंसान अपनी लाइफ़ में किसी न किसी चीज़ को लेके, किसी न किसी सिचुएशन को लेके ज़रूर डिस्टर्ब है। ठीक है? और ये हकीकत है। लेकिन हमें इन डिस्टर्बेंस से निकलना कैसे है, खुद को किस तरह से मैनेज करना है ताकि हमारा फ़ोकस भी बिज़नेस पर रहे, हमारे हमें चाहे कोई मैं कहती हूँ कुछ भी कह जाए तो हमें फ़र्क ना पड़े, सिर्फ़ इसी नियत से कि हमें अपना ख़्याल रखना है, हमें ऐसा बनना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, अब जो मैं इस सिचुएशन से निकलने के लिए और सेल्फ लव के लिए आपको जो है वो कुछ पॉइंट्स देने वाली हूँ, 5 पॉइंट्स होंगे, ठीक है? इनको अच्छे तरीके से सुनिएगा और इनको इम्प्लीमेंट कीजिएगा बिकॉज़ मैं भी जो हूँ आजकल इसी काम पे लगी हुई हूँ, ठीक है? अच्छा, सबसे पहला पॉइंट है इम्प्रूव योर मेंटल डाइट, ठीक है? ये मैंने कल भी आपको इसका थोड़ा-सा हिंट दिया था कि देखें जिस तरह से हमारी मतलब हम अपनी फिज़िकल हेल्थ के लिए हम क्या करते हैं, हम अच्छा खाना खाते हैं, ठीक है? हम मतलब अगर हम अपनी डाइट पर रहते हैं कि हमें मतलब जंक फूड्स नहीं खानी, ठीक है? हमें हेल्दी फूड खानी है और मेंटल हेल्थ के लिए भी जो है ना, इसी तरह से हमें कुछ करना होगा, ठीक है? मेंटल हेल्थ के लिए हम वैसा ही मतलब हमारी मेंटल हेल्थ होगी, हमारा हमारा बिहेवियर वैसा होगा जैसी हमारी मेंटल हेल्थ होगी, जैसे हमारे थॉट्स होंगे, ठीक है? और अगर हमारे थॉट्स हेल्दी नहीं है, हमारी मेंटल हेल्थ हेल्दी नहीं है, तो हमारा बिहेवियर कभी भी जो है एक मतलब समझ ले कि सैटिस्फाइड बिहेवियर नहीं हो पाएगा, ठीक है? इसलिए ये बहुत ज़्यादा जो है डिसाइड कर रहा है हमारी मेंटल हेल्थ जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें डिसाइड करने के लिए कि हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारे थॉट्स कैसे हैं, हमारी हैबिट कैसी है, हमारा माइंडसेट कैसा है, ठीक है? तो इस चीज़ को समझने की जो है ना बहुत ज़रूरत है। अब देखिए जैसे हम मतलब जंक फूड्स नहीं खाते बिकॉज़ हमें पता है कि अगर हम इसको लेंगे तो ये हमारा मतलब हमारे लिए अच्छी नहीं है, ठीक है? हमें इसी तरह से मेंटल हेल्थ के लिए अपनी डाइट जो है वो डिसाइड करनी है, ठीक है? वो कैसे डिसाइड करनी है? सबसे पहली बात हमें जंक न्यूज़ नहीं देखनी, ठीक है? जिसमें टोटली नेगेटिविटी भरी हो। हमें जंक गॉसिप नहीं करनी, जिसमें सिर्फ़ एक-दूसरे के बारे में नेगेटिविटी की बात हो, ठीक है? हमें सोशल मीडिया को इतना ज़्यादा कंज़्यूम अपने अंदर नहीं करना, जिससे क्या हो कि सिर्फ़ हमारे अंदर नेगेटिविटी ही आती जाए, ठीक है? हमें क्या करना है,
हमें अपनी मेंटल हेल्थ का खुद ख्याल रखना है, ठीक है? अब मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे रखना है, ये भी मैं आगे आपको पॉइंट्स इसके कुछ बताती हूँ। जैसे कि अब हमारा सेकंड वाला पॉइंट है, मेक योर बाउंड्रीज एंड डोंट बी अशेम्ड ऑफ दैट, ठीक है? जो भी आपकी बाउंड्रीज हैं, ठीक है? जो भी मतलब, एक सेकंड ये शोर गुजर जाए। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी ठीक है, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, तो मैं कह रही थी कि हमें जो भी हमारी बाउंड्रीज है, जो भी हम करते हैं, उसमें हमें शर्मिंदा होने की नहीं जरूरत। क्यों? क्योंकि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कोई कुछ और कर रहा है वही मुझे करना है, ठीक है? क्योंकि मतलब हम चाहते हैं कि हम उन खास लोगों को जो है ना एक्सेप्ट करवाएं कि मैं भी कुछ हूँ, ठीक है? तो एक चीज याद रखिएगा, हम सब एक जैसे नहीं हैं, हमारी सोच एक जैसी नहीं है, हमारी सिचुएशंस एक जैसी नहीं है, हमारी पसंद एक जैसी नहीं है। एवरीबॉडी एवरीबॉडी इज डिफरेंट इन देयर ओन ब्यूटीफुल वेज, ठीक है? इसीलिए हमारी बाउंड्रीज एक जैसी कभी भी नहीं हो सकती। जो आपको सही नहीं लगता, जो आपके प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, आपको लगता है कि ये काम हो रहा है लेकिन ये मेरी मतलब नेचर के खिलाफ है, उसको मत करें। आप वो काम करें जिसमें आप खुश हो। क्योंकि अगर आप ये सोच कर मतलब कर रहे हो ना कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो सामने वाला जी मेरा साथ छोड़ जाएगा, तो एक बात याद रखिएगा, ऐसे लोगों को अपने पास रखकर भी कोई फायदा नहीं होगा। जो आपके डिसीजन को रिस्पेक्ट ना देना जानते हो, जो आपके नो के पीछे का रीजन ना जानते हो, ऐसे लोगों से दूर रहिए और अपनी बाउंड्रीज पर हमेशा जो है फख्र कीजिए, कभी भी इनको अशेम्ड फील ना करें इनके साथ। अब बाउंड्रीज क्या है, मैं इन सारी चीजों को आपको लास्ट पे जो है वो नेटवर्किंग से रिलेटेड करके बताऊंगी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं या कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो हम नेटवर्किंग में करते हैं, ठीक है? और हम क्या होता है कि डिप्रेशन, डिमोटिवेशन और इस तरह की चीजों का शिकार हो जाते हैं, हम सेल्फ लव को बिल्कुल ही भूल जाते हैं, हम अपना ख्याल करना बिल्कुल ही भूल जाते हैं। इसलिए इन पहले इन पॉइंट्स को समझे, बाद में लास्ट पे जो है मैं इन सारी चीजों को आपको नेटवर्किंग से रिलेटेड करके बताऊंगी, ठीक है? अब जैसे कि हमारा थर्ड पॉइंट है, लीव व्हाट्स लीव व्हाट्स लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है? इसका मतलब है कि इस बात को जरूर समझिएगा कि जो चीज ना ही तो आपके प्रेजेंट से रिलेटेड है और ना ही आपके फ्यूचर से, पर अगर वो चीज मतलब वो बात किसी की समझ ले कोई बात कही हुई अगर वो पीछे नहीं छोड़ी गई, तो वो आपके प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को खराब करने की पावर जरूर रखती हैं, ठीक है? ऐसे इंसान भी हो सकते हैं, ऐसे कुछ बातें भी हो सकती हैं, ऐसे कुछ बिहेवियर भी हो सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे पास्ट को साथ लेकर चलने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? कोई भी फायदा नहीं है। इस तरह से हम मतलब सिर्फ हमारा ध्यान उसी बात पर रहेगा, हम उसी बात को सोचते रहेंगे कि एक ऐसे पास्ट के इंसिडेंट ने हमारा मतलब वो पास्ट का एक्सपीरियंस खराब कर दिया था, पर मतलब हम ये देख नहीं पाते, ठीक है? तो ये हमारे ये क्या चीज करेगी कि अगर हम ऐसे पास्ट को जो हमें बार-बार हमें प्रेजेंट में डिस्टर्ब कर देता है, उस पास्ट को पीछे छोड़ के आएँ। फिर चाहे उस पास्ट में वो कोई पर्सन है, फिर चाहे कोई ऐसी बात है, फिर चाहे कोई ऐसा बिहेवियर है। अगर आप उसको साथ-साथ रखेंगे, तो वो प्रेजेंट में भी वही चीज़ करेंगे जो उन्होंने आपके साथ पास्ट में की है। ठीक है? तो इसलिए कुछ चीज़ों को छोड़ देना जो है आपके प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है? आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी अपनी सेल्फ केयर के लिए, आपके अपने सेल्फ लव के लिए, ठीक है? अब चलते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, ठीक है? यहाँ पे ज़्यादा मैंने लंबी चौड़ा नहीं लिखा, जस्ट रीड लिख दिया बिकॉज़ मेरे पास मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं अच्छे से जो है वो पीडीएफ में डिस्क्राइब नहीं कर सकी, ठीक है? तो यहाँ पे जस्ट मैंने पॉइंट रीड जो है वो लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, हर वक़्त जो है ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती कि अगर आप सैड हैं या आपको बहुत ज़्यादा जो है वो नीड फ़ील हो रही है कि आप किसी से बात करें, ठीक है? तो आप क्या करें कि लोगों से ही बात करें,
ठीक है? ये हर वक़्त ज़रूरी नहीं होता कि आप जो है मतलब सिर्फ़ लोगों में ही अपनाइयत को फ़ील करें। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो जब भी मुझे मतलब थोड़ा-सा फ़ील होता है कि मुझे कुछ करने की या कुछ सीखने की या मुझे अपना मन हल्का करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने मतलब लाइफ़ में बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो है ना एक्सपीरियंस की हुई है। जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ बोलोगे, जितना ज़्यादा आप अपनी लोनलीनेस जो है वो लोगों के साथ शेयर करोगे, अपनी डिस्टर्बेंस, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करोगे, कम ही ऐसा हो पाता है कि आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकले। उसके बदले में क्या होता है कि आप मज़ीद जो है ना, वो दुखी हो जाते हो, ठीक है? क्योंकि आपके अंदर जो वो दर्द है, जो वो समझ लें कि ज़ख्म है, जो वाउंड है, वो ज़्यादा गहरा, गहरा, गहरा होता जाता है, क्योंकि आप उन्हीं चीज़ों को बार-बार, बार-बार दोहराते हो लोगों के साथ, ठीक है? तो इसके अपोज़िट जो मैंने इस सिचुएशन से निकलने के लिए जो ऑप्शन चूज़ किया, वो ये किया कि मैं बुक्स पढ़ूँगी, ठीक है? स्पिरिचुअल बुक्स भी हो सकती हैं आपकी, ठीक है? आपकी अ, रिलीजियस बुक्स भी हो सकती हैं, नॉलेज वाली भी हो सकती हैं, कुछ भी, ठीक है? अब तो मतलब दौर ही ऐसा रहा है कि घरों में बुक्स ही नहीं है अब, ठीक है? अभी भी कुछ घर हैं जिनमें बुक्स पड़ी हुई हैं, लेकिन मोस्टली देखा जाए तो अब घरों में बुक्स का रिवाज ही नहीं है। तो आप अपना जो है फ़ोन यूज़ कर सकते हो, ठीक है? आपको अगर आपको पढ़ना नहीं आता या आपको पढ़ने से उकताहट होती है, तो आप ऑडियोज़ देख लो, ठीक है? ऑडियोज़ सुन लो। लेकिन आप मतलब मेरा सिर्फ़ यहाँ पे कहने का मतलब है कि खुद का ख़्याल खुद रखें। आप किसी को जाके अपनी प्रॉब्लम बताएँगे, किसी को अपनी तकलीफ़ बताएँगे, वो अगला बंदा 4 सुना के आपको मज़ीद जो है वो डिप्रेस्ड कर देगा, ठीक है? तो इसलिए जो बेस्ट है ना, बेस्ट चीज़ वो ये करें कि जब आपकी कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ठीक है? किसी प्रोस्पेक्ट के बुरे बिहेवियर से, किसी लीडर के बुरे बिहेवियर से, किसी मेंबर के बुरे बिहेवियर से, तो खुद को बचाए के इन चीज़ों से मतलब इन चीज़ों में मज़ीद घुसा देने के खुद को चाहिए कि आप इस चीज़ को इस आपकी लाइफ में मज़ीद वैल्यू ऐड हो, ना कि आप मज़ीद अपनी लाइफ की बैटरी को और अपनी जो एनर्जी है इसको आप डाउन करें, ठीक है? अच्छा, अब लास्ट जो है 5th पॉइंट मोस्ट 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 फेवरेट पॉइंट है ये मेरा, ठीक है? टॉक टू योरसेल्फ एवरी डे, ठीक है? अब मेरी एक बात याद रखिएगा, जितना मतलब हम वही बात फिर आ जाती है, हम हमेशा लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे एडवाइसेस लेते हैं, अपनी मतलब प्रॉब्लम्स बताते हैं, पर कितनी बार हमने मतलब कभी ऐसा किया हो कि जब कोई सिचुएशन आई हो, हम बहुत ही आराम से बैठे हों, हमारे अंदर भी एक पर्सन है, ठीक है, जो हमारी सोल है और वो हमें कभी भी गलत गाइड नहीं करती, ये बात मेरी हमेशा याद रखिएगा। कभी भी हमने ऐसा नहीं किया किसी भी ऐसी सिचुएशन में कि हम आराम से बैठ जाएं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी फ़ील हो रहा है, वो हम खुद को बताएँ, ठीक है? हम क्या करते हैं, हमने हमेशा अपनी नज़रों में दूसरों को सही समझा होता है और खुद को गलत समझा होता है, ठीक है? तो एक चीज़ मेरी याद रखिए कि जब आप खुद को प्रायोरिटी नहीं देंगे, खुद को प्यार नहीं करेंगे, खुद को सही नहीं समझेंगे, तो ये दुनिया भी आपको सही नहीं समझेगी, ठीक है? तो हमें अपनी नज़रों में अपनी वैल्यू बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कोई भी इस दुनिया का दूसरा, तीसरा पर्सन नहीं जान सकता। ये बात लिख लें कि जैसे आप खुद को समझते हैं, कोई भी पर्सन नहीं समझ सकता उतने अच्छे तरीके से, जितने अच्छे तरीके से आप खुद को समझ पाते हो, आप खुद को सलाह दे पाते हो, ठीक है? ये काम कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है? और एक जो है ये यहाँ पे मैंने बहुत ही ज़बरदस्त कोट जो है यहाँ पे ऐड किया है, टॉक टू योरसेल्फ वन्स इन अ डे अदरवाइज़ यू मे मिस मीटिंग एन एक्सीलेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। आपके अंदर भी एक एक्सीलेंट पर्सन है, जो आपको अच्छे एडवाइसेस दे सकता है, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ ये दुनिया ही आपको अच्छे एडवाइसेस दे सकती है, ये दुनिया ही आपको जो है प्रॉब्लम्स से निकाल सकती है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस बता सकती है, नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके सॉल्यूशंस दुनिया के पास होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके सॉल्यूशंस सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके अपने पास होते हैं, ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने बातें बताई हैं ना, वो आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अब हमने इसको नेटवर्किंग से कैसे रिलेटेड करना है कि हम मतलब कभी भी जो है वो डिप्रेशन में ना जाएँ। मैं समझती हूँ कि ये चीज़ें सीखने में मैंने बहुत देर लगाई है। मतलब जब मैंने नेटवर्किंग को जॉइन कर लिया था, तब ही अगर मेरी पहले से ये माइंड की ऐसी प्रोग्रामिंग हुई होती,
ठीक है, पहले से मुझे मतलब ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती, तो शायद मैं जिन स्टेजेस से गुज़री, मैं उनसे ना गुज़रती, या मतलब जो मेंटली ट्रॉमास मेरे साथ हुए, किसी के बिहेवियर से, किसी के मतलब टीज़ कर देने से, या किसी के कुछ भी ऐसा इस तरह से करने से, वो शायद मुझे फ़ील ही ना होते, अगर मेरे माइंड की ऐसी प्रोग्रामिंग हुई होती तो, ठीक है। लेकिन चलें, इंसान एक्सपीरियंसेस से सीखता है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को जो है वो इम्पोर्टेंट समझा और आप लोगों के साथ शेयर किया। अब इम्प्रूव योर मेंटल डाइट, ठीक है। एक चीज याद रखें, कोई भी चीज है, कोई भी पर्सन है, कोई भी बात है, एक चीज मैंने आपको बताई कि हम सबकी थिंकिंग सेम नहीं है, ठीक है। अगर आपको अपना ख्याल रखना है, ठीक है, अपनी केयर करनी है, कोई भी अगर कुछ आपके मतलब आपका आइडिया और उस पर्सन का आइडिया सेम नहीं है, डिफरेंस है, चाहे वो फिर आपका प्रोस्पेक्ट है, चाहे वो आपका डाउनलाइन है, चाहे वो आपका लीडर है, ठीक है। आपने मतलब समझ लें कि जस्ट वो पर्सन अलग है, गलत नहीं है, जस्ट अलग है। वो अपनी जगह पे सही है, मैं अपनी जगह पे सही हूँ। अगर आप ये थिंकिंग करोगे, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगी, ठीक है। हमें बजाय के मतलब एक दूसरे के इनबॉक्स में जाके दूसरों को डिस्कस करने से, हमें दूसरों की अच्छाइयाँ डिस्कस करनी चाहिए, ताकि हम पॉजिटिव वेब्स को ट्रांसफर कर सकें, ना कि नेगेटिव वेब्स को, ठीक है। इस तरह से आप जो है नेटवर्किंग में अपनी मेंटल डाइट को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है मेक योर बाउंड्रीज एंड डोंट बी अशेम्ड ऑफ दैट, ठीक है। ये चीज आप नेटवर्किंग से रिलेटेड किस तरह से इसको ले सकते हो, कि देखें, समटाइम इस तरह से होता है, एक पर्सन है जो मतलब बहुत अच्छा वर्क कर रहा है और बहुत अच्छा मतलब वो कमा रहा है और ये सारा कुछ, और उसमें स्किल्स भी बहुत ज्यादा है कि वो हर काम जो है अच्छे तरीके से कर रहा है। और एक पर्सन है जो मतलब समझ ले अब मेरी तरह, ठीक है, मतलब समझ ले कि मैं अब समझ रही हूँ कि मैं खुद एक इनिशियल स्टेज पे हूँ, ठीक है, अभी मुझे बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। बट जो कुछ अभी तक मैंने सीखा है, ठीक है, मुझे उस पे भी जो है, मुझे शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ जो मैं मतलब जो मैं अब सीख रही हूँ, ये मैं पहले सीख लेती, या मैं इस तरह से या उस तरह से नहीं। जो भी सीखा एक मतलब दुनिया का जो भी कानून है, दुनिया में जितनी भी नेचर जो भी कुदरत है, ये एक प्रोसेस से हो के गुजरती है, और जब तक आप किसी तकलीफ के प्रोसेस से नहीं गुजरते, जब तक आप किसी पूरे मतलब कोई भी काम है, जब तक आप प्रोसेस से नहीं गुजरोगे ना, आप उस चीज को उस तरीके से समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो जो कुछ भी आपके पास है, जितना भी नॉलेज है, जो कुछ भी आपने सीखा है, उस पे भी खुश रहें और मज़ीद सीखते भी जाएँ। जेलस फ़ील ना हो कि ये पर्सन मेरे से आगे चला गया, ये पर्सन मेरे से पीछे रह गया, ठीक है? ये चीज़ें ना फ़ील करें। जस्ट समझे कि एक प्रोसेस है, मुझे गुज़रना है, ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है? मुझे इस पे भी हैप्पी रहना है और मुझे आगे भी सीखना है, मुझे खुद के लिए बेस्ट करना है, ना कि दूसरों के लिए, ठीक है? उसके बाद है लीव व्हाट्स लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है? अब यहाँ पर आप इसको नेटवर्किंग से कैसे रिलेटेड कर सकते हो कि देखिए, हमें बड़े-बड़े बैड एक्सपीरियंस होते हैं नेटवर्किंग में, ये बात याद रखिएगा। नेटवर्किंग आसान फील्ड नहीं है। यहाँ पे ऐसे-ऐसे आपको बैड एक्सपीरियंस मिलेंगे, ठीक है? बैड तो नहीं कह सकते, मतलब एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ही होता है, ठीक है? फिर चाहे वो बैड हो या गुड हो, ठीक है? ये चीज़ मैटर नहीं करती, लेकिन एक्सपीरियंस हमेशा आपको कुछ सिखा के जाता है। चाहे अच्छा है, बुरा है, कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा के जाता है, और एट द एंड आपको इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन बना के जाता है ना, फिर चाहे दुनिया की कोई भी खुदा के सिवा कोई भी ताकत जो है ना, फिर आपको हिला नहीं सकती, ठीक है? ऐसा बंदा आपको स्ट्रॉन्ग पर्सन बना के जाता है। तो यहाँ पर हमें छोड़ने की क्या ज़रूरत है? कुछ चीज़ें जो हमारे पास्ट में हो चुकी, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने हमें बुरा बोला, ठीक है? कुछ ऐसे बिहेवियर्स जिन्होंने हमें हर्ट किया, कुछ ऐसी चीज़ें जो मतलब ऐसी थी कि हमारे मतलब पूरी तरह से ही हमारे दिल को तोड़ गई, उन सारी चीज़ों को छोड़ देने की ज़रूरत है। पास्ट को साथ मत घसीटें, इसे अपने पाँव की ज़ंजीर मत बनाएँ, ये आपके पाँव को ज़ख्मी करता रहेगा। आप ज़ंजीर लेके चलते तो रहोगे, लेकिन ज़ख्मी ज़रूर हो जाओगे। तो इसलिए इस ज़ंजीर को जो है ना, उतार फेंकें और आज़ाद फ़ील करें, ठीक है? तो आप, मुझे लगता है कि अपने ख़्याल रखने के लिए, अपना ख़्याल रखने के लिए, कि अगर मैं ये काम करूँगा या मैं इस चीज़ को सोचूँगा, ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, मुझे नहीं सोचना, ठीक है? दैट्स इट। बस इतना आपके माइंड में ये चीज़ फिट होनी चाहिए। इसलिए बिहेवियर्स को भूल जाएँ, बातों को भूल जाएँ और आगे बढ़ें, सिर्फ़ अपनी मेंटल हेल्थ की केयर करें।
ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर रीड बताया गया है, रीड से मतलब आप नेटवर्किंग की बुक्स भी पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको कल बताया कि जैसे आप बनना चाहते हो ना, वैसे ही मतलब जो है अपनी कंपनी को सिलेक्ट करो, वैसे लोगों को देखो। 1 वीक आप ऐसे लोगों को देखो, ऐसे लोगों को सुनो, ठीक है? तो आप देखना कि आप में कितना चेंज आ जाएगा। तो रीड का मतलब बुक्स पढ़ना ही नहीं होता, दूसरों के एक्सपीरियंसेस को भी पढ़ना होता है, ठीक है? तो अगर आप बुक्स नहीं पढ़ सकते तो आप जो है लोगों की लाइफ को पढ़ना शुरू करें, ठीक है? वीडियोस वॉच करना शुरू करें, नेटवर्कर्स की वीडियोस वॉच करना शुरू करें, जो लोग इतने इतने कामयाब हैं उनकी वीडियोस जो है वो वॉच करना शुरू करें। आप खुद देख लेंगे कि आप में कितना चेंज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद टॉक टू योरसेल्फ एवरीडे, ठीक है। नेटवर्किंग के लिए जो बेस्ट यहाँ पर आप इसको रिलेट कर सकते हो ना, तो आप 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम खुद को जरूर दिया करें, ठीक है। आप देखा करें, आज मैंने अगर सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, ठीक है, अपना स्पिरिचुअल टाइम स्पेंड करने के बाद आप अपने लिए देखें कि आज मैंने अपने लिए बेस्ट, अपने बिजनेस के लिए बेस्ट क्या करना है, ठीक है, कौन सी ऐसी चीजें हैं, उसे लिखें। लिखने के बाद जो है सारा दिन अपना गुजारें, कोशिश करें जो लिखा है उसको पूरा करें। फिर रात के लिए टाइम थोड़ा-सा निकालें, 20 मिनट देखें कि जो मैंने मतलब सोचा था कि मैं आज अपने लिए ये बेस्ट करूँगा, अपने बिज़नेस के लिए ये बेस्ट करूँगा, वो मैं कर पाया या नहीं कर पाया। अगर कर पाए, खुद को जो है वो शाबाशी दें, अगर नहीं भी कर पाए तो खुद को हौसला दें, लेकिन डिमोटिवेशन वाले फ़ेज़ में कभी भी ना जाएँ, कभी भी ना जाएँ। अदरवाइज़ आप नेटवर्किंग में कामयाब नहीं हो सकते, नेटवर्किंग फ़ील्ड आपके लिए नहीं है। और ये चीज़ जो है ना मैंने बहुत, बहुत, बहुत कुछ देख के, बहुत कुछ सह के समझी है, ठीक है? हाँ जी, 1 सेकंड। तो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें अब हमें छोड़ देने की ज़रूरत है, ठीक है? इसलिए जो है 1 सेकंड मैं अभी आती हूँ। हाँ, हाँ, कहाँ गई? एंड नहीं हुई, मैं आ गई। अच्छा, तो बस आज का फिर जो है सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई ऐसी सिचुएशन जो आपसे हैंडल नहीं होती, इससे रिलेटेड तो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? और क्या उसे कहते हैं, मतलब कल हमारा जो सेशन होगा वो फिर मैं सोच रही हूँ कि कैनवा पे जो है स्टार्ट कर लें, क्योंकि कैनवा भी जो है बहुत सारे मेंबर्स को नहीं आता, तो हम फिर जो है कैनवा के लिए जो है सेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग मेरे फ़ोन में नहीं होती, पता नहीं अब किसी ने की भी है कि नहीं। ठीक है, फिर अगर किसी का मुझे ज़रा ये बताएँ, आज के सेशन की समझ किस-किसको आई है? जिनको समझ आई है वो चले गए हैं, 9 बचे हुए हैं। मैम समझ आ गई। अच्छा, ठीक है, अब इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, फिर सेशन को एंड करते हैं, मिलेंगे कल एक न्यू टॉपिक के साथ। मुझे आई है थोड़ी बहुत। आप वैसे खानी, अच्छा खानी, ठीक है। बस ये जो मेरे सेशन ऐसी जल्दी किसी को समझ नहीं आते, ये